हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करते हैं सैयद वंश के बारे में। ठीक है, तो सैयद वंश का हम आज स्टार्ट करेंगे और फिर कल करेंगे हम लोधी वंश के बारे में। फिर हमारा जो मुगल ये जो दिल्ली सल्तनत का टॉपिक है ना, सारे के सारा हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सैयद वंश के बारे में करते हैं हम। ठीक, तो सैयद जो वंश है ना, ये है ना, कब से इसका जो टाइम पीरियड है 1414 से लेके 1451 तक माना जाता है। ठीक है, इसके जो संस्थापक है वो कौन है? खिजर खां। ये वही खिजर खां है जो तैमूरों का आगमन हुआ था ना, उन्हीं तैमूर का क्या है, सेनापति है। कौन? खिजर खां। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो तुगलक वंश का लास्ट शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था ना, उस पर आक्रमण कर दिया था। किसने? तैमूर ने। ठीक है, तैमूर ने इस पे आक्रमण करके इसको हराकर इसको हटा दिया था। ठीक है, और इस पे ना जो दिल्ली थे ना, दिल्ली पर किसको ना अपना जो सेनापति नियुक्त कर दिया था, वो कर दिया था खिजर खां को। ठीक है, और बाद में ये कहाँ चला गया था? मध्य एशिया में। कौन? तैमूर। ठीक है, तो पीछे से ये क्या है, जो दिल्ली में है ना, इस पे हो जाता है इसका अधिकार खिजर खां का। ठीक है, आगे चलकर है ना, फिर यही खिजर खां ना, वो जो जब दिल्ली पर शासन करता है तो ये बता देता है कि मैं ना उसका तैमूर का क्या हूँ? वाइसराय हूँ। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे खिजर खां के बारे में। ठीक है, खिजर खां आता है, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से शासक हुए इसमें। तो सैयद वंश में ना 3-4 ही शासक है जिनके बारे में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पहले है खिजर खां जिसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम मुबारक शाह के बारे में। ठीक है, फिर थर्ड है मोहम्मद शाह, और फिर है अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो यहाँ से पहले पढ़ लेते खिजर खां के बारे में। जो खिजर खां है ना, 1414 से लेकर 21 तक क्या ने शासन किया था। ठीक है, 1414 में सैयद वंश किसने नींव रखी थी? तैमूर का क्या था? सेनापति था। ठीक है, ये पैगंबर के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, और रैयत आला की उपाधि इसने धारण की थी। किसने? खिजर खां ने। इसने सुल्तान की उपाधि कोई धारण नहीं की थी। तो यहाँ से बस एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि खिजर खां ने कौन सी उपाधि ली थी और कौन सी नहीं ली। तो इसने सुल्तान की कोई उपाधि नहीं ली थी और इसने एक ही उपाधि धारण की थी, वो थी रैयत आला की। ठीक है, खिजर खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर का ना सहयोग प्रदान किया था और उसकी सेवाओं के बदले तैमूर ने इन्हें लाहौर, मुल्तान, दियालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। ठीक है, जब तैमूर ने ना दिल्ली पर आक्रमण किया था ना, तो उसका साथ निभाने वाला कौन था? खिजर खां था। ठीक है, ठीक है, तो खिजर खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूरों का क्या दिया था? साथ दिया था। और इससे खुश होकर तैमूरों ने इसे क्या कर दिया था? लाहौर, दिल्ली तो उसको दे ही दिया था, साथ ही साथ लाहौर, मुल्तान और दियालपुर की क्या कर दी थी? सूबेदारी भी सौंप दी थी। ठीक है, तैमूर के जाते ही खिजर खां ने स्वयं को उत्तर पश्चिम भारत में तैमूर का वायसराय घोषित कर शासन करना आरंभ कर दिया। ठीक है, जैसे ही तैमूर वापस चला गया ना मध्य एशिया में, उसने ना शासन करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। और क्या कहकर शासन किया उसने? कि मैं क्या हूँ? तैमूर का वायसराय हूँ। ठीक है, इसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया। जो खिजर खां था ना, उसने क्या किया था कि जो तुगलक थे ना, जैसे वो जो नसरुद्दीन महमूद जो वाला जो तुगलक वंश था ना, उसके जो सिक्के थे ना, उनके खुद के सिक्के थे। तो उन सिक्कों पर ना तुगलक वंश के जो शासक थे ना, उनके नाम थे। तो इसने ना हटाया नहीं। ठीक है, खिजर खां ने हटाया नहीं, उन नाम को ऐसे ही चलने दिया, यूज़ करने दिया। लेकिन आगे चलकर इसका बेटा आता है मुबारक शाह, वो क्या करता है, इस सिक्कों पर है ना जो तुगलक शासक का नाम है ना, वो हटा देता है और अपना नाम गुदवा लेता है। ठीक है, तो यहाँ से खिजर खां से देख लिया था हमने, तो यहाँ से मेन देख लेना दोबारा। 1414 में सैयद वंश की नींव रखी थी। तैमूर का सेनापति था, पैगंबर के वंशज माने जाते हैं। रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सुल्तान किसने कोई उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, और तैमूर ने सिर्फ कौन से है ना, कहाँ की सूबेदारी सौंपी थी? तो लाहौर, मुल्तान, दियालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। ठीक है, और तैमूर के जाते ही इसने खुद को ना तैमूर का वायसराय घोषित कर दिया था और शासन करना आरंभ स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसने अपने सिक्के पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया। ठीक है, फिर आते हैं, इसके बाद आता है मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक खां शाह, या फिर है ना मुबारक शाह भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मुबारक शाह, तो मुबारक खां शाह इसका पूरा हो गया नाम। ठीक है, इसने कब से कब तक शासन किया? 1421 से लेकर 34 तक शासन किया। ठीक है, खिजर खां का क्या था? पुत्र था। देखो ये रहा, सिक्कों से तुगलक के नाम को इसने हटवा दिया। किसने? मुबारक शाह ने। ठीक है, 1421 में शाह की उपाधि के साथ साथ सुल्तान बना ये। ठीक है, इन्हें शाह की तो उपाधि ली थी, जो ये शाह था ना, इसकी उपाधि थी, और साथ में क्या, इसने सुल्तान भी बन गया था ये। ठीक है, मुबारकाबाद जो कि ना यमुना नदी के जो किनारे हैं ना, वहाँ पे एक नगर है मुबारकाबाद, जो कि किसने बसाया था? मुबारक शाह ने ही बसाया था। ठीक है, तो यहाँ से बस 3-4 याद रख लेना, ये 3 पॉइंट। और जो मुबारक शाह ना, इसके दरबार में एक कवि रहता था, उसका नाम था अहमद सरहिंदी था। ठीक है, जिसकी है ना रचना कौन सी है, जिसने इस पुस्तक की रचना की थी, तारीख़ मुबारक शाही। इस बुक में ना मुबारक शाह के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो पूछ ले मुबारक शाह के बारे में ना जो वर्णन है ना, वो कौन सी बुक में है? तो तारीख़ मुबारक शाही में, जो किसने लिखी थी? अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ से है ना बस इतना याद रख लेना, खिजर खां का पुत्र था, सिक्कों से तुगलक के नाम को हटवा दिया, और है ना यमुना नदी के किनारे इसने मुबारकाबाद नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, और शाह की उपाधि ली थी इसने। ठीक है, और इसके दरबार में एक कवि कौन रहता था? अहमद सरहिंदी, जिसकी रचना है तारीख़ मुबारक शाही, जिसमें मुबारक शाह के बारे में वर्णन है। ठीक है,
फिर इसके बाद है ना मुबारक शाह के बाद है ना इसका भतीजा आता है कौन, मोहम्मद शाह, जिसने 34 से लेकर 43 तक शासन किया, ठीक है। अंतिम शासक था, अयोग्य शासक था, ठीक है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस नाम याद ध्यान रखना है। मुबारक शाह के बाद इसका भतीजा कौन आता है, मोहम्मद शाह, ठीक है। फिर आता है मोहम्मद शाह के बाद आता है अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह का ही पुत्र आता है कौन, अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। अपना राज्य त्याग कर बदायूं चला गया था ये, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। हाँ, और जो इसका टाइम पीरियड है ना 1443 से लेकर 51 तक माना जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद शाह के बाद कौन आता है, आलम शाह, सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसने अपना शासन या राज्य त्याग कर कहाँ चला गया था, बदायूं चला गया था, ठीक है। मुबारक शाह के समकालीन थे बिन अहमद सरहिंदी, जिसकी रचना कौन थी, तारीख मुबारक शाही थी, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी थी, वो यहीं पे आ गई, ठीक है। तो ये हो गया है सैयद वंश हमारा कंप्लीट। एक बार ये शो नोट्स में देख लेते हैं। जो मुबारक शाह था ना, हमने देखा था ना, ये वाला मुबारक शाह जो सेकंड नंबर पे आया था, खिजर खां के बाद आया था मुबारक शाह। इसने ना भटिंडा व दोआब में विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था, लेकिन खोखर जाति के एक नेता थे, उसका क्या नाम था, जसरत, द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने में असफल रहता है, ठीक है। तो पूछ लिए मुबारक शाह ने ना कौन सा विद्रोह दबाया था, तो भटिंडा व दोआब में विद्रोह को इसने अच्छे से दबा दिया था, लेकिन है ना खोखर जाति के लोगों के द्वारा एक नेता था कौन, जसरत द्वारा, उसके द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने में क्या हो गया था, हार गया था मुबारक शाह, ठीक है। मुबारक शाह ने यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की थी। जब इसे देखने जा रहा था तो वजीर सरवरुल मुल्क के नेतृत्व में कुछ हिंदू मुस्लिम सरदारों ने इसकी हत्या कर दी थी। हमने देखा था इसने यमुना नदी के किनारे कौन सी नगर की स्थापना की थी, मुबारकाबाद की, ठीक है। जब इसी को देखने जा रहा था ना ये, तो वजीर सरवरुल मुल्क, ठीक है, ये नाम याद रखना कि मुबारक शाह की ना हत्या किसके द्वारा होगी थी, तो वजीर सरवरुल मुल्क के नेतृत्व में कुछ हिंदू मुसलमान सरदारों ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी थी, ठीक है। फिर हमने देखा था इसका भतीजा आता है मोहम्मद शाह, ठीक है, हमने देखिए रहा। इसके बाद इसका कौन सा इसका भतीजा आता है मोहम्मद शाह, ठीक है। इसका ना वास्तविक नाम पूछा जाता है एक बार कि मोहम्मद बिन फरीद खां, ठीक है। तो पूछ ले मोहम्मद बिन फरीद खां किसका नाम है, मोहम्मद शाह का है, ठीक है। मोहम्मद शाह ने बहलो लोदी को खाने खाना की उपाधि दी थी, ठीक है। जो हम आगे करेंगे ना, लोदी वंश करेंगे कल हम, तो उसी में से है कि जो बहलो लोदी आता है उसको है ना खाने खाना की उपाधि किसने दी है, मोहम्मद शाह ने दी है, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। फिर है आलम शाह जो लास्ट था। आलम शाह के जो अपने वज़ीर थे ना हमीद खां से मतभेद होने के कारण, इनका वज़ीर था एक आलम खां का, तो जिसके बारे में है ना उसमें तो नहीं था, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि आलम शाह ने अपने वज़ीर हमीद खां से मतभेद होने के कारण उसे दिल्ली छोड़कर बदायूं जाना पड़ा। हमने यहाँ पे देखा था इसने अपना राज्य त्याग कर कहाँ चला गया था, बदायूं चला गया था। क्यों चला गया था, इसका जो वज़ीर था ना हमीद खां, इससे ना बहुत ज़्यादा इसके ना मतभेद होने लगे थे, इस वजह से ये क्या था कि कहाँ पे चला गया था, ये बदायूं चला गया था, ठीक है। आलम शाह के वज़ीर हामिद ने 1451 में दिल्ली का राज सिंहासन बहलो को सौंप दिया, ठीक है। तो पूछ ले, जो आगे हम पढ़ेंगे ना कल लोदी वंश के बारे में, तो पूछ ले उस लोदी वंश की नींव ने किसके द्वारा दी गई थी, तो वज़ीर हामिद ने 1451 में दिल्ली का जो राज सिंहासन है ना बहलो लोदी को सौंप दिया था, ठीक है। तो बहलो लोदी को किसने दिया था, तो वज़ीर हामिद ने दिया था, ठीक है। इसी वज़ीर हामिद ने आलम शाह का जीना हराम कर दिया था, मतभेद हो गए थे, इस वजह से आलम शाह ने क्या कर दिया था, बदायूं चला गया था, ठीक है। फिर 1476 में डेथ बदायूं में हुई थी, किसकी, आलम शाह की, ठीक है। तो आलम शाह की डेथ कहाँ पे हुई थी, बदायूं में होगी थी, वहीं पे जाके बस गया था, ठीक है, जो 1476 में। तो ये हो गया हमारा सैयद वंश कंप्लीट। एक बार दोबारा देख लेंगे हम, ठीक है। सैयद वंश की नींव किसने रखी थी, तो खिजर खां ने रखी थी, ठीक है। ये क्या थे, तैमूर का सेनापति था, ठीक है। पैगंबर के क्या है वंशज माने जाते हैं। रैयत आला की इसने क्या ली थी, उपाधि धारण की ली थी। सुल्तान की उपाधि इसने कोई धारण नहीं की थी, ठीक है। खिजर खां ने जो थे ना, खिजर खां ने ना मंगोल आक्रमणकारी का क्या दिया था, साथ दिया था, तो इसलिए तैमूर ने उन्हें खुश होकर लाहौर, मुल्तान और दियालपुर की सूबेदारी सौंप दी थी, ठीक है। तैमूर के जाते खिजर खां ने स्वयं को उत्तर पश्चिम भारत में तैमूर का वायसराय घोषित कर दिया था, ठीक है। इसने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया था, ठीक है। बाद में ना आगे चलकर इसका जो बेटा आता है ना मुबारक शाह, उसने क्या कर दिया था, सिक्कों से तुगलक के नाम को हटा दिया था, ठीक है। और 1421 में शाह की उपाधि के साथ क्या बना था, ये सुल्तान बना था, ठीक है। और इसने ना यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद के ना क्या नगर की स्थापना की थी। जब ये देखने जा रहा था ना इसी मुबारकाबाद को, तो इसकी ना हत्या करवा दी थी, किसने, वज़ीर सरवरुल मुल्क के नेतृत्व में कुछ हिंदू या मुसलमानों के सरदारों ने इसकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। और मुबारक शाह ने कई विद्रोह को दबाया था, जैसे भटिंडा व दोआब में विद्रोह को दबा दिया था, लेकिन खोखर जाति के जो नेता थे ना, कौन सा नेता था, जसरत द्वारा, उनके द्वारा दबाए गए विद्रोह को दबाने में ये क्या हो गया था, सफल हो गया था, ठीक है। फिर आता है
फिर इस वाले में एक पॉइंट ये था कि जो इसके दरबार में कौन आता था, अहमद सर हिंदी रहता था, जिसकी रचना कौन है, तारिक मुबारक शाही है। ठीक है, यहाँ से ये कंप्लीट। फिर आता है इसका भतीजा आता है कौन, मोहम्मद शाह आता है, जो कि अंतिम और अयोग्य शासक होता है। ठीक है, मोहम्मद शाह के बारे में एक ये है कि मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या है, तो मोहम्मद बिन फरीद खां है। ठीक है, इसने ना आगे चलकर जो बहलोल लोदी है ना, जो कि है ना लोदी वंश की नींव रखता है, उसको खाने खाना की उपाधि दी थी, किसने, मोहम्मद शाह ने। ठीक है, फिर लास्ट इस वंश का शासक कौन बना था, तो वो बना था अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि किसका पुत्र था, मोहम्मद शाह का पुत्र था। ठीक है, सैयद वंश का अंतिम शासक अपना राज्य त्याग कर कहाँ चला गया था, बदायूं। क्यों, क्योंकि जो वजीर हामिद खां थे ना, जो वजीर हामिद खां थे, उससे है ना मतभेद होने के कारण उसे अपने जो था ना अपने दिल्ली का राज सिंहासन छोड़कर कहाँ जाना पड़ा, बदायूं जाना पड़ा, और वहीं पे 1476 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, आलम शाह की। और क्या था कि जो आलम शाह का जो वजीर था ना हामिद, उसने 1451 में दिल्ली का सारा राज सिंहासन बहलोल लोदी को सौंप दिया था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता था। ये हो गया है हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट। कल करेंगे हम लोदी वंश के बारे में। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बनते थे ना सारे यही हैं। सैयद वंश के बारे में इतना ज़्यादा नहीं है, बस इतना याद रख लेना। इसमें 4 ही हुए थे। कौन से, पहला हुआ था खिजर खां, फिर मुबारक शाह, फिर आलम शाह, सॉरी मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। ठीक है, फिर इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। अब करेंगे हम कल लोदी वंश के बारे में।